नमस्कार, मैं हूं जगदीश ओटवाल। जे न्यूज एंड म्यूजिक में स्वागत है दोस्तों जेईई और नीट की परीक्षाएं अभ्यर्थियों के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गई है। दोस्तों, एग्जाम यदि करवाते हैं तो उन्हें कोरोना लगता है, वे कोरोना की चपेट में आते हैं और यदि वे एग्जाम से वंचित हो जाते हैं तो उनके करियर का प्रश्न पैदा हो जाता है। दोस्तों, हाल ही अमेरिका से रिपोर्ट आई थी कि वहाँ स्कूल कॉलेज खुले तो लाखों बच्चे कोरोना से संक्रमित हो गए और जिनके अभिभावकों ने भी चिंता जाहिर की। इसी तरह हमारे भारत में भी जेईई और नीट और स्कूल कॉलेजों को खोले या नहीं खोले, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता जा रहा है, क्योंकि आखिर यह अभ्यर्थियों के, छात्रों के, विद्यार्थियों के करियर का सवाल है, दूसरी तरफ उनकी जिंदगी का सवाल है। इस मुद्दे पर अब यह मुद्दा त्रिकोणीय संघर्ष लेता जा रहा है। दोस्तों, एक तरफ केंद्र सरकार है तो दूसरी तरफ विपक्ष है। केंद्र सरकार और जेईई मेंस और नीट को आयोजित करवाने वाली संस्था एनटीए ने और कई आईआईटी के डायरेक्टर्स ने जेईई और नीट करवाने के लिए तैयार हैं, वे तत्पर हैं। वे कहते हैं कि जीरो सेशन लग जाएगा यदि ये परीक्षा न हुई तो, यानी कि उनका एक साल वंचित हो जाएगा और सारे छात्र अभ्यर्थी जेईई मेंस और नीट के सारे अभ्यर्थी एक साल पीछे हो जाएंगे। दोस्तों, करियर का सवाल, यदि जिंदगी रहती है तो करियर बनता है और जीवन ही खत्म हो जाए तो करियर कैसे और कब बनेगा, कहां से बनेगा। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और लाखों जेईई और नीट के विद्यार्थी, उनके अभिभावक और पूरा भारत देश ही सकते में पड़ा हुआ है कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, की जाए या नहीं की जाए। केंद्र सरकार परीक्षाएं करवाने के पक्ष में है, जबकि इसको परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए और अन्य आईआईटीज के डायरेक्टर जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी रुड़की और आईआईटी गांधीनगर जैसे संस्थाएं या आईआईटी संस्थान के डायरेक्टर्स सभी कुछ परीक्षाएं करवाने के पक्ष में हैं। वहीं भारत का विपक्षी दल इसके खिलाफ नजर आता है और विपक्ष ने चेतावनी दी है। सोनिया गांधी के साथ सभी राज्य के कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अब परीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में दखल देने की मांग की है। दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी इस परीक्षाओं के खिलाफ है। अतः खिलाफत करने वालों की संख्या ज्यादा है, जबकि केंद्र सरकार और विभिन्न संस्थान परीक्षाएं करवाने के पक्षधर हैं। दोस्तों, पूरा देश असमंजस की स्थिति में है। लाखों करोड़ों युवा अभ्यर्थी, उनके अभिभावक, सभी लोग असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं कि क्या होगा। दोस्तों, हम कहते हैं कि यदि जिंदगी रही, जीवन रहा तो परीक्षाएं तो दोबारा भी वे दे सकते हैं। क्या होता है जब वे कोई क्वालिफाइड नहीं कर पाता है या अयोग्य घोषित कर दिया जाता है या वे फेल हो जाते हैं या उस परीक्षाओं में वे रह जाते हैं, तब भी छात्रों को इंतजार करना पड़ता है। वैसे छात्रों के विषय में देखें तो एनएसयूआई के स्टूडेंट्स, छात्र आंदोलन पर अड़े हुए हैं और वे भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दे रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अधिकतर जेईई और नीट के छात्र परीक्षा देना नहीं चाहते हैं, वे परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं, यानी कि उन्हें जिंदगी प्यारी है, जिंदगी है तो वे दोबारा भी परीक्षाएं दे सकते हैं। दोस्तों, अभिभावकों का और लाखों विद्यार्थियों का कथन सही प्रतीत होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला करे और केंद्र सरकार को झुकना पड़े। आईआईटी के डायरेक्टर्स किस आधार पर बोलते हैं कि परीक्षाएं की जानी चाहिए?
क्या उन्होंने कोई सर्वेक्षण किया है या विद्यार्थियों से कोई पूछताछ की है, सर्वे करवाया है? दोस्तों, हमारी नज़र में इसका तीन पक्षीय अभी मामला चल रहा है, जबकि चौथा पक्ष हमारी दृष्टि में यह हो सकता है कि अभी इन परीक्षाओं को रद्द करवाना ही उचित होगा, क्योंकि जीवन रहा तो परीक्षाएं आगे भी वे दे सकते हैं, और मान लीजिए वे अनक्वालिफाइड हो गए या फेल हो गए और कोरोना से संक्रमित होकर वापस घर लौटे तो क्या उनका जीवन बच पाएगा? कुछ प्रश्न विचारणीय है दोस्तों, चौथा सुझाव और हमारा सुझाव यही है कि तुरंत एक सर्वे किया जाए, अभिभावकों से पूछा जाए, विद्यार्थियों से पूछा जाए कि वे परीक्षा करवाना चाहते हैं या नहीं। इस सर्वे से स्पष्ट हो जाएगा कि कितने विद्यार्थी परीक्षा करवाने के पक्ष में है और कितने विरोध में है, क्योंकि उनके जीवन का और करियर का सवाल किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, ना ही तो केंद्र सरकार के हाथ में, ना ही राज्य सरकार के हाथ में। यह जिम्मा है तो केवल स्वयं का है। स्वयं ही छात्र डिसीजन ले सकते हैं कि वे परीक्षा देना चाहते हैं या नहीं, जीवन चाहते हैं या करियर चाहते हैं। इस तरह का फैसला केवल और केवल छात्रों का ही होगा, उनके अभिभावकों का होगा। किसी पर दोषारोपण भी नहीं हो सकेगा। उनके जीवन और करियर का सवाल स्वयं खुद के हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, किसी दूसरे के वश में नहीं है। चलते हैं दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।